डायग्राम जो है वो किसमें दिया था 1957 में, ज्योमेट्री लर्निंग के लिए। किसके लिए? ज्योमेट्री लर्निंग के लिए इन्होंने ये एक डायग्राम दिया था। उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या कहते हैं ये भाई। इसमें आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्या कहते हैं, वैन हीले 1957 में इन्होंने क्या था, ज्योमेट्रिकल लर्निंग के लिए अपना दिया था भाई, एक थ्योरी दी थी। इसमें वो क्या कहते हैं कि इन मैथमेटिक्स एजुकेशन द वैन हीले मॉडल इज अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट लर्न ज्योमेट्री। उसकी थ्योरी से हम क्या सीखते हैं कि बच्चे ज्योमेट्री, ज्यामितीय आकृतियों को बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, गणित शिक्षण में वैन हीले ने अपने मॉडल में यह बताया है कि कैसे छात्र ज्यामितीय आकृतियों को सीखते हैं। ठीक है, किसके बारे में भी बोला है, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में क्वेश्चन भी आया था। वैन हीले के डायग्राम से बच्चे क्या सीखते हैं, ज्यामितीय आकृति यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी देयर आर 5 लेवल ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इन ज्योमेट्री। ईच लेवल यूजेस इट्स ओन लैंग्वेज एंड सिंबल। ये कहते हैं कि ज्यामितीय सोच और समझ 5 स्तर में है और हर स्तर में बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है और अलग अलग तरीके से बच्चा सोचता है। हर स्तर की अपनी भाषा और सिंबल है। हर स्तर की क्या है भाई, अपनी भाषा और सिंबल। ठीक है, इसमें देखो भाई अनुज, जो जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड में बच्चा 2D इमेजेस सीखता है। आपने क्वेश्चन काफी बार लिख दिया, जियो बोर्ड से बच्चा 2D शेप सीखता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब क्या है, देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है। 0 लेवल, देखो वैसे टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, पर 0 से स्टार्ट हुआ। 0 लेवल का फर्स्ट मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन, रिकॉग्निशन या चाक्षुषीकरण। फर्स्ट है एनालिसिस, विश्लेषण। सेकंड है इनफॉर्मल डिडक्शन या भाई एब्स्ट्रैक्शन, ऑर्डर, अनौपचारिक, अमूर्त, ये अमूर्त है। थर्ड लेवल क्या है, फॉर्मल डिडक्शन या भाई डिडक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, औपचारिक। फिर आएगा रिगर, चिंतन स्तर। सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ये वाला, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। किसमें, वैन हीले के डायग्राम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 0 लेवल, पहला लेवल कौन सा था भाई, विजुअलाइजेशन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो बहुत इजी है, कई बार क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें क्या है भाई, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न तरीके से देखता है और तुलनात्मक अध्ययन करता है और उसे अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़ता है। इस वाले लेवल में सिर्फ बच्चा क्या करता है, किसी भी आकृति को अपने अनुभव से जोड़ता है और उसको उस अनुभव के नाम से पुकारता है। जैसे कि अगर हम देखो, जैसे एक एग्जांपल दिया है, ये ट्रायंगल हम बच्चे को दिखाएंगे तो ट्रायंगल जैसी आकृतियां जो उसने रियल लाइफ में बच्चे ने देखी है वो बताएगा। ये क्या है, कैप, ये क्या है, कोन। ठीक है, इस तरीके से बच्चा बताएगा, मतलब कि अपने अनुभव से जोड़कर बच्चा आकृतियों को बताएगा। आकृतियों को आकृतियों के नाम से नहीं बताएगा, आकृतियों को बच्चा जो उसने अपने अनुभव में, अपनी रियल लाइफ में जैसी चीजें देखी है उस नाम से पुकारेगा। ठीक है, हाँ, जैसे बर्थडे कैप बोल देगा बच्चा, कैप, कैप होती है ऐसी। ठीक है, कोन होती है, आइसक्रीम होती है। ठीक है, तो बच्चा जब अपनी ज्यामितीय आकृतियों को अपनी रियल ऑब्जेक्ट से, आज जो चीजें उसने अपनी लाइफ में यूज करी हैं उस नाम से पुकारता है, तो बच्चा कौन से स्तर पर है, पहले 0 लेवल पर, विजुअलाइजेशन। ठीक है, कौन से लेवल पर है बच्चा, विजुअलाइजेशन। हाँ, बच्चा ऐसा भी कह सकता है, समोसा, समोसे में भी ट्रायंगल शेप होती है, पराठा बनाते हैं उसमें भी ट्रायंगल शेप होती है। ठीक है, ट्रायंगल में भी थोड़ी ट्रायंगल, पराठा, समोसा, कैप, कोन, कोई भी जिसमें 3 कोन होंगे, बच्चा इस तरीके से इन चीजों को समझता है। और भाई, हाँ, जैसे कि बच्चे को टिफिन बॉक्स दिखा दिया तो रेक्टेंगल दिखाया और बच्चे से पूछेंगे बताओ भाई ये क्या है, बच्चा बोलेगा ऐसा मेरा टिफिन बॉक्स होता है, टिफिन बॉक्स हो गया, कोई भी चीजें बताएगा। हाँ, इसमें पैटीज भी बोल सकता है भाई। ठीक है, ओके भाई, फर्स्ट लेवल सभी का क्लियर, विजुअलाइजेशन। एक तो आपको बस ये याद रखना है इनके स्टेप्स, पहले आएगा विजुअलाइजेशन, दूसरा लेवल आता है, लेवल फर्स्ट जिसका नाम है विश्लेषण, एनालाइज। इसमें देखो बच्चा क्या करता है, इस स्तर पर बच्चा किसी दी गई आकृति के विभिन्न
निरीक्षण विश्लेषण करने लगता है, लेकिन यह आकृतियों की विशेषताओं का विश्लेषण करने में असमर्थ रहता है। देखो, बच्चा इसमें क्लासिफाई करने लगता है। क्या करने लगता है भाई? क्लासिफाई, छांटने लग जाएगा चीजें को, पर बच्चा उसकी विशेषताएं नहीं बता पाएगा। जैसे कि बच्चे को यह नहीं बता सकता पाएगा कि लेंथ, देखो ये क्या है बच्चे, बच्चा बता देगा रेक्टेंगल है, ये बच्चा बता देगा ये क्या है, आयत। और आयत में क्या है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, ये बच्चा नहीं बता पाएगा। यह भिन्न भिन्न आकृतियों को छांट सकता है बच्चा, पर उनकी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएगा। जैसे मैंने लिखा, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। बच्चा आकृतियों को अलग अलग कर देगा, पर ये नहीं बता सकता ये इससे अलग क्यों है, इसमें भी 4 कॉर्नर है, इसमें भी 4 कॉर्नर है, आपने इन दोनों को अलग अलग क्यों किया, एक में क्यों नहीं रखा। बच्चा इस बारे में नहीं बता पाएगा और ना ही बच्चा सोच पाएगा। ठीक है, जब बच्चा आकृतियों को छांट सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, पर प्रॉपर्टी नहीं बता सकता, तो कौन से लेवल पर है वो? सेकंड पर। ठीक है, थर्ड लेवल, यानी कि लेवल 2, इसको बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्शन, इनफॉर्मल। यानी कि इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों की प्रॉपर्टीज भी बताने लगता है। पहले वाले में प्रॉपर्टीज नहीं बताता, इस वाले में क्या बताएगा? प्रॉपर्टीज भी बताएगा। ठीक है, विभिन्न विशेषताओं का, इस स्तर पर छात्र दी गई ज्यामितीय आकृतियों की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करना आरंभ कर देता है, या दी गई आकृतियों में से एक जैसी विशेषताओं का मिलान करना भी प्रारंभ कर देता है। एक जैसी प्रॉपर्टीज वाली चीजों को भी मिला देगा, छांट देगा। प्रॉपर्टीज के आधार पर देखो, अगर क्वेश्चन आया बच्चा शेप के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों को छांट पा रहा है, तो वो कौन से लेवल पे है? इससे पहले वाले पर, लेवल फर्स्ट पर, जिसका नाम है एनालाइज। अगर क्वेश्चन आया बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर छांट सकता है, तो कौन से लेवल पर है वो? एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि इनफॉर्मल। जब प्रॉपर्टीज के आधार पर बच्चा डिफरेंशिएट कर पाता है शेप्स में, ये इससे अलग क्यों है। ठीक है, तो वो हो जाएगा लेवल सेकंड। अब आते हैं लेवल थर्ड। देखो एक एग्जांपल, इसमें बच्चा डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल आदि के बारे में, देखो ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, एंड बच्चा पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में अंतर भी कर सकता है। देखो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा? रोम्बस। ये भी बच्चा बता देगा, इनको डिफरेंशिएट भी बच्चा कर देगा प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो किस स्तर पर है बच्चा? लेवल 2 पर। थर्ड, लेवल 3, फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन, यानी कि देखते हैं इसके बारे में। दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, they identify which properties are implied by other, they understand the role of definition, theorem and proof। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं को समझने लगते हैं, परमेव, इक्वेशंस, अपरमेव एवं विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। 9th में बच्चा क्वेश्चन फॉर्मूला कैसे बना, जब यह पूछता है तो देखो फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर बच्चा बता पा रहा है तो वो कौन से लेवल पर है भाई? थर्ड लेवल पर, यानी कि फॉर्मल लेवल पर है। ठीक है, इस वाली अवस्था में बच्चा प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेगा? डेफिनेशन समझने लग जाता है, इस डेफिनेशन में क्या बातें पूछी गई है, थ्योरम्स, डेफिनेशन बच्चा क्या लग जाएगा? समझने। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करूंगी भाई, फिर देख लेना। रिगर, इस स्तर पर बच्चा खुद की डेफिनेशन बनाएगा, खुद रिसर्च करेगा, खुद की थ्योरम बनाएगा। जब बच्चा खुद कोई चिंतन लेवल अपने लिए स्थापित करता है, वो कौन सा लेवल हो जाएगा? लेवल 4, यानी कि रिगर लेवल। देखो एट दिस लेवल स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वे हाउ मैथमेटिकल सिस्टम्स आर एस्टैब्लिश्ड। इस स्तर पर छात्र विभिन्न गणितीय तंत्र संबंध करना, बनाना आरंभ कर देता है तथा अपने स्तर पर कुछ प्रमेय, थ्योरम्स इत्यादि के अस्तित्व में ले आता है। यानी कि बच्चा खुद की थ्योरम्स बनाता है, खुद डेफिनेशंस बनाता है, पीएचडी वाला वर्क, रिसर्च वाला वर्क बच्चा करने लग जाता है। ठीक है भाई, इसमें बच्चा क्या करता है? रिसर्च वर्क करता है। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को ये बता देती हूँ भाई, इसमें क्या है, एक मिनट।
मिनट भाई, 1 मिनट। अभी क्वेश्चंस हम करेंगे। एक सेकंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाल देती हूँ। एक सेकेंड। एक सेकंड भाई, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं निकाल देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक के, ताकि मैं सेट करा दूं। केस भी हुआ था क्लास में, ठीक है। जब बच्चा ज्यामितीय आकृतियां समझने लग जाता है, ज्यामितीय आकृतियों को सिर्फ आकार की, केस भी हुआ था क्लास में, ठीक है। एक बार ये देख लो। चलो भाई, कितने लेवल है? 4। दोबारा देख लेते हैं। पहले तो आप लोगों को नाम याद करने का। पहला है विजुअलाइजेशन। इस स्तर पर बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को अपने अनुभव से जोड़ता है, दैनिक जीवन की चीजों से जोड़ता है, ठीक है। जब बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़े या कंपेयर करे तो कौन से लेवल पर है? लेवल नंबर 0, विजुअलाइजेशन, ठीक है। इस एनालाइज पर बच्चा, विश्लेषण पर बच्चा ज्यामितीय आकृतियां समझने लग जाता है। ज्यामितीय आकृतियों को सिर्फ आकार के आधार पर समझता है, प्रॉपर्टीज के आधार पर नहीं। जब बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को उनकी शेप्स के आधार पर छांटता है तो कौन से लेवल पर है? ये, पर उनमें अंतर नहीं कर पाता। फिर आता है फॉर्मल। थर्ड लेवल 2 पर बच्चा क्या करता है? जब बच्चा क्या करेगा? ज्यामितीय आकृतियों को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर छांटने लग जाएगा। प्रॉपर्टीज भी बच्चा बताता है, तो इस वाले लेवल पर। फिर आता है लेवल 3, फॉर्मल, यानी कि जब बच्चा डेफिनेशंस, थ्योरम प्रूव करने लग जाता है, चीजों को, फॉर्मूला कैसे बना, ये सब करने लगता है, तो कौन से लेवल पर है? 3rd। फिर आता है रिगर लेवल, चिंतन स्तर, यानी कि जब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा खुद की डेफिनेशन बना रहा है, खुद थ्योरम्स बना रहा है, तो खुद का कुछ कर रहा है, वो किस में आ जाता है भाई? लेवल 4 में। अब किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। फटाफट इसका क्वेश्चन मुझसे पूछ लो भाई। एक बारी मुझसे भाई जल्दी से पूछ लो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ। बताओ भाई। देखो, जब बच्चा दैनिक जीवन में की चीजों से ज्यामितीय आकृतियों को जोड़े तो इस वाले लेवल में। फिर अगर ज्यामितीय आकृतियों को छाट रहा है, सिर्फ छाट पा रहा है, तो इसमें। ज्यामितीय आकृति की प्रॉपर्टीज बता पा रहा है, तो इसमें। ज्यामितीय आकृतियों की थ्योरम, डेफिनेशन समझ पा रहा है, तो लेवल 3rd। अगर बच्चा खुद की डेफिनेशन बना रहा है तो कौन सा लेवल हो गया भाई? ये वाला, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाओ भाई, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। क्वेश्चन सेट करा देती हूँ फटाफट। आप लोगों के लिए 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन सर्च कर रही हूँ।
सेकंड भाई, एक सेकंड। चलो भाई, अब इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं है? बताओ भाई, डाउट है तो करे, वरना फिर आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। चलो भाई, एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। बताओ, फटाफट बताओ। निम्नलिखित में से सही मायने में गणित है, क्या है गणित सही मायने में? फटाफट इसका आंसर बताओ। बताओ सही मायने में क्या है? कंक्रीट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, या फिजिकल साइंस, या रिलेटिव साइंस? आंसर क्या है भाई? फर्स्ट नहीं, सेकंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस, अमूर्त विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। एक्यूरेसी, सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, ओरिजिनलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। बताओ क्या नहीं है? इसका आंसर जो देगा वो बढ़िया बच्चा है। फटाफट बताओ भाई इसका आंसर। सेकंड का बताओ, सेकंड का क्या होगा? इसका आंसर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत कम बच्चे दे पाएंगे। विशेषता नहीं है पूछी है। देखो, एक्यूरेसी होती है भाई मैथ में, परिणाम की निश्चितता होती है कि इसका एक क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। ओरिजिनलिटी होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। सब्जेक्टिविटी का मतलब है सबका आंसर जब अलग अलग होता है। मैथ में सबका आंसर अलग अलग नहीं होता, तो सब्जेक्टिविटी विशेषता नहीं है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगी तो उसका आंसर अलग आएगा, कोई और बच्चा सोल्व करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा भाई? अलग। तो कौन सा आंसर माना जाएगा भाई? सब्जेक्टिविटी। इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती मैथ्स की। नाउ, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने से योग्य बनाती है। बताओ, out of the following what is the most important characteristic of oral work in mathematical top student, school student? क्या होता है जब ओरल कार्य करवाते हैं, इससे क्या होता है? It developmental process, it save time, not require paper pencil, able to solve question orally, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने के योग्य बनाती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? देखो, जब हम बच्चों से ओरली क्वेश्चन करते हैं मैथ्स के, तो इसका बच्चे का मतलब क्या हो रहा है? मेंटल डेवलपमेंट, विच गैजेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सबसे उपयोगी कौन सा है? बताओ, सबसे उपयोगी। इसमें देखिए एक वर्ड आया है भाई, क्या? इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसी पे ही जाएंगे। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक की उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामितीय शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग है? इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विद्यालय में ज्यामितीय पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाता है। संश्लेषण से पहले क्या किया जाता है? फटाफट बताओ इसका आंसर। देखो, व्हाइट बोर्ड में क्या होता है जब टीचर पढ़ाएगा, देखो अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, ज्यामितीय आकृति बनाऊं और फिर आपको समझाऊं, इससे इंटरेक्शन भी बच्चों से होगी, बच्चे मेरे से क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे और मैं बच्चों को आंसर भी दे पाऊंगी। जब इंटरेक्शन होगी व्हाइट बोर्ड पे तो ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। बताओ क्या होगा भाई? संश्लेषण से पहले क्या आता है? विश्लेषण। पहले आएगा विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। क्या सीमा है? बताओ। चलो, लिमिटेशन, गैसिंग, बच्चा अनुमान लगाता है, इनके निर्माण में कठिनाई होती है, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, कैन नॉट मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस,